बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बात करने जा रहे हैं। मोस्टली लोगों को देखा गया है कि वो बड़ी क्लासेस में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपनी बात को प्रॉपर इंग्लिश में कन्वे नहीं कर पाते, या सुनने वाले को समझ नहीं आ पाता कि वो जो बात कर रहा है वो अभी की कर रहा है, कल की कर रहा है या आने वाले कल की कर रहा है। इसकी वजह ये होती है कि हमें टेंसेस का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं आता। तो मैं ट्राई करूँगी कि टेंसेस का जो इस्तेमाल है वो आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को बता सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई काम होना बताया जा रहा है कि हाँ ये प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कब ख़त्म हुआ है या कब ख़त्म होगा। हमें उसके कंप्लीट होने का टाइम नहीं पता। इस तरह के टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें आप ऐसे सच्चे वाक़यात बयान कर सकते हैं, यानी कि जो सच्चे वाक़यात हों उनको बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले फ्यूचर के वाक़यात आपने बताने हों, जो आने वाले फ्यूचर में होने वाला है, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। कुछ लोगों की जो आदतें होती हैं जो तब्दील नहीं होती, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। फ़ितरत की बातें अगर आपने करनी है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि ऐसी चीज़ जो तब्दील नहीं होती है, उसके बारे में बात करने के लिए आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, वो हमेशा मशरिक़ से ही निकलता है, उसमें तब्दीली नहीं होती। तो जो चीज़ तब्दील नहीं हो रही है वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बतानी है। इसी तरह आपकी ऐसी आदतें हैं जो आप तब्दील नहीं करते। जैसे आप स्कूल जाते हैं, अब आप रोज़ जाते हैं, आपने जाना है, डेली जाना है, आज भी गए हैं, कल भी गए थे, आगे आने वाले दिन में भी जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो कि तब्दील नहीं होती हैं वो आपने बतानी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बतानी है। इसके साथ साथ इस तरह के काम जो कि आपने रूटीन में करने होते हैं, जैसे कि आप बर्तन धोती हैं, जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं, कोई भी ऐसा काम है जो कि रूटीन में रेगुलर होता है, उसमें तब्दीली नहीं आती, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, जैसे सच्चाई जो है उससे आपको हमेशा फ़ायदा ही होता है, ठीक है। लालच बुरी बला है, या इस तरह के जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो चीज़ें तब्दील नहीं होती, मानी मानी चीज़ें हैं, जब उनको भी आपने बयान करना है तो भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बयान करना है। अब सबसे पहले तो जब भी आपने टेंस में, इंग्लिश टेंस में बात करनी है, तो आप ये देखें कि आप उस फ़िक्रे को उर्दू में बोल के देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा या नहीं जाएगा। स्टार्ट में ऐसे करने की आदत डालेंगे तो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखें, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताहूँ वगैरह आ गया, तो ये एक क्लियर साइन है कि ये वाला फ़िक्रा आपने बताना है, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो मैं पढ़ाती हूँ, ये चीज़ ऐसी है जो तब्दील नहीं होती है। इसको जब मैं बताऊँगी तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताऊँगी। सूरज मगरिब में ग़ुरूब होता है, टूटी में पानी आता है, ये वो चीज़ें हैं जो तब्दील नहीं होती हैं। और इसके अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ उर्दू के आखिर में, तो इसमें ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। जैसे बाबा सुबह ऑफिस जाते हैं, ठीक है, मम्मा दूध गर्म करती हैं, ठीक है, बहन चाय बनाती है, मैं ऑफिस जाता हूँ। तो ता है, ती है, ते हैं, आप देखें एंड में आ रहा है। फ़िक्रे को बोल के देखेंगे, आपको समझने में आसानी रहेगी कि आपने इसको इंग्लिश में किस तरह से लिखना है। अब हम इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा इंग्लिश में, फिर उसके बाद वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब ये क्या होता है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। एक बंदा जो काम कर रहा है, जैसे बाबा ऑफिस जाते हैं तो जा कौन रहा है, बाबा जा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हैं। काम क्या हो रहा है, जाना, ठीक है, तो वो वर्ब है। और जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। जाते कहाँ हैं बाबा, ऑफिस, तो ऑफिस ऑब्जेक्ट है। तो काम जो होता है उसको वर्ब कहते हैं, जिस चीज़ पर काम होता है या जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है। और जो काम करने वाला है, मेन बंदा, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे चिड़िया पानी पीती है, तो चिड़िया इसमें सब्जेक्ट है, पीना इसमें वर्ब है, ठीक है, पानी पिया जा रहा है तो पीना वर्ब है, और पीती क्या है, वो पानी पीती है, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपने इसको सेट करना है। जैसे कि मैं दूध पीती हूँ तो आई ड्रिंक मिल्क, मैं इसमें सब्जेक्ट हूँ तो मेरा नाम पहले आ जाएगा आई, और मैं कर क्या रही हूँ, पी रही हूँ, तो वो दरमियान में आ जाएगा वर्ब। और पीती क्या हूँ मैं, दूध पीती हूँ, तो वो मिल्क लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है इसमें, यानी कि ईडी, आईएनजी वगैरह नहीं लगता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सादा फॉर्म लगती है। जब आपने ऐसी बात बतानी है जो कि तब्दील नहीं होती, तो उसमें आपने ईडी या आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगानी, सादा फॉर्म लगानी है। और जब आपने ही, शी, इट,
या सिंगुलर नेम के बारे में बात करनी है, यानी कि आपने कहना है वो जाता है, वो खाती है, या आपने कहना है कि एक बंदा अली ये करता है, एक वाहिद बंदे का नाम हो गया, या ही शी इट हो गया। ऐसी अब जब आपने बात करनी है तो वहाँ पर आपने वर्ब के साथ SCIS का इजाफा कर लेना है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। मैं दूध पीती हूँ, आई ड्रिंक मिल्क, ठीक है। मैं जो हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं स्टार्ट में आ गई, ठीक है, आई स्टार्ट में आ गया, फिर मैंने क्या किया, दूध पिया, वो दरमियान में आ गया, वो वर्ब था, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट आ गया, मैंने दूध पिया तो वो मिल्क लास्ट में आ गया। अब वो वॉक पर जाते हैं, वो ज़्यादा हैं। देखिए, जब आपने कम लोगों की बात करनी है, एक बंदे की बात करनी है, तो फिर आपने SCIS लगा देना है वर्ब के साथ। और अगर आपने ज़्यादा लोगों की बात करनी है तो आपने वर्ब के साथ S नहीं लगाना। अब इसमें यू और आई नहीं है, वो भी एक एक हैं, लेकिन उनके साथ नहीं लगता, सिर्फ ही शी इट या सिंगल नेम के साथ लगता है। वो हम देख लेते हैं। वो वाक पर जाते हैं। अब इसमें वो जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, तो उनका नाम स्टार्ट में आ जाएगा दे। वो करते क्या हैं, जाते हैं, तो गो दरमियान में आ जाएगा। कहाँ जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है वो एंड में आ जाएगा। फिर इसके बाद आ गया वी ईट मैंगोज़, हम आम खाते हैं। हम क्या है, हम सब्जेक्ट हैं, खा कौन रहा है, हम खा रहे हैं, तो हम आ गया स्टार्ट में। वी ईट हो क्या रहा है, खाया जा रहा है, ठीक है। ईट दरमियान में आ गया, और खा क्या रहे हैं, हम मैंगोज़ खा रहे हैं, तो वो लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंगल नेम आ गया। मैंने आपको कहा था सिंगल नेम होता है या ही शीट होता है तो उसके साथ हम SCIS लगाते हैं। इसको मैंने ब्लू कलर में लिखा है यहाँ पर। अली सेब पसंद करता है। अब मेन बंदा कौन है इस बात में, अली है, तो उसका नाम शुरू में आ गया। वो करता क्या है, वो पसंद करता है। पसंद करना दरमियान में आ गया, और वो पसंद क्या करता है, सेब को पसंद करता है, तो वो एप्पल लास्ट में आ गया। अब अली चूंकि वाहिद बंदे का नाम है, इसलिए लाइक के साथ हमने यहाँ पर S लगा दिया, ठीक है। वाहिद बंदे का नाम आ जाए या ही शी इट आ जाए तो फिर आपने वर्ब के साथ SCIS लगा देना है। हानिया स्कूल जाती है, जा कौन रहा है, हानिया जा रही है, हानिया स्टार्ट में आ जाएगा। काम क्या करती है, वो जाती है, तो वो गो दरमियान में आ जाएगा। कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, वो लास्ट में आ जाएगा। और चूंकि हानिया एक सिंगल बंदी है तो यहाँ पर जो है ना ES लग जाएगा, SCIS लग जाएगा, ठीक है, उसके साथ, वर्ब के साथ। अभी यहाँ पे ये होता है कि वो स्कूल जाती है तो हम कह देते हैं शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। आगे आ जाता है मरियम सोती है। मरियम सो कौन रहा है, मरियम, और वो काम क्या करती है, सोती है। इसमें कुछ और बताई नहीं गई डिटेल के कहाँ सोती है या कैसे सोती है, इसलिए बस ये फिक्रा स्लीप्स पर ख़त्म हो गया। ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि मरियम वाहिद बंदी का नाम है। मैं आपको यहाँ पर इट की भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। हाँ जी, इट रेन्स, बारिश होती है, बारिश होती है, इट रेन्स, ठीक है। और अगर आपने बात करनी हो बेजान चीज़ की, या फिर आपने जानवरों की बात करनी हो, तो उनके साथ हम ही शी नहीं लगाते, इट लगाते हैं। जैसे आप अपनी बिल्ली के बारे में बता रहे हो और आप कह रहे हो कि ये दूध पीती है, तो आप बोलेंगे इट ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है। तो वो इट के साथ भी SCIS आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने अगर अपनी आदतों की या ऐसी चीज़ों की बात करनी है जो तब्दील नहीं होती, तो उसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बयान करेंगे। और उसको बोल के देखें फ़िक्रे को, अगर उसके आखिर में ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी, अब मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बयान करना है। यानी कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लिखा जाता है, मैंने इसको ऐसे लिखना है या ऐसे बोलना है। और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, ठीक है। और SCIS लगता है ही शी इट या वाहिद नाम के साथ। वर्ब की पहली फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब के साथ ING या ED वगैरह नहीं लगेगा, सादा वर्ब की फॉर्म लग जाएगी। उसकी हमने मिसालें देख ली हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि कुछ कमेंट्स में आप मुझे फ़िक्रे बना के दिखाएं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।